बात हो रही है जनाब, मोटिवेशन की बात हो रही है, इंस्पिरेशनल स्पीचेस की या इंस्पायरिंग द इंडिविजुअल्स की। और जैसा कि मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि कभी भी मोटिवेशन के लिए बैरूनी अनासिर का कभी भी सहारा ना लीजिए। उसकी कई सारी वजूहात में एक वजह तो ये है कि अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बैरूनी अनासिर के ऊपर इन्हिसार करेंगे, जबान पे उबूर देखिए, हाय हाय हाय, खैर, अगर आप बैरूनी अनासर के ऊपर इन्हिसार करेंगे तो होगा ये कि जैसे ही वो बैरूनी अनासर गायब होते हैं तो फिर आप फिर से तलाश में सरगर्दा हो जाते हैं कि यार कहीं से मुझे मोटिवेशन मिल जाए। मोटिवेशन आती है हमेशा अंदर से, हमेशा अंदर से। आप कभी भी अगर अपने आप को ये फील कर रहे हैं ना कि आपको अपने आप को पुश करना पड़ रहा है, आप गलत प्रोफेशन में हैं, आपको पुश करना पड़ रहा है, आप गलत शोबे में हैं, यकीन करें अगर तो आप उन चंद लकी लोगों में से हैं जिनका पैशन ही प्रोफेशन बन चुका है, दुनिया ही जन्नत है। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो ज़रा तन्हाई में बैठिए, तन्हाई में बैठा कीजिए। जिस तरह कल के शो में मैंने एक बात बताई थी कि अगर मोटिवेशन को हासिल करना है तो तन्हाई में बैठना पड़ेगा, और तन्हाई में तन्हा नहीं बैठना, सॉलिट्यूड में जाना है। सॉलिट्यूड मतलब मुराकबा कह लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन कह लीजिए, एक पॉइंट को लेकर उसके ऊपर गौर व फिक्र करनी है कि यार वाकई मेरी ज़िंदगी का असल मकसद है क्या। क्या मेरा मकसद जो है वो एक डेस्क के पीछे बैठकर फाइलों को छानबीन करना है या फाइलों को खंगालना है, या मेरा मकसद जो है वो बाहर निकलकर लोगों से गुफ्तगू करना है, जिसका उर्फ आम में अगर वर्ड यूज़ किया जाए तो सेल्स करनी है। मैं क्रिएटिव हूँ तो मैंने एड्स बनाने हैं, मैं अदाकारी कर सकता हूँ, मैं डॉक्टरी के शोबे में या वकालत के शोबे में आला मकाम हासिल कर सकती हूँ। अगर तो ये सूरत हाल है तो फिर आप मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने ख्वाब की जानिब खिंचे चले जाएंगे। देयर वुड बी अ पुल रादर देन अ पुश। ठीक है, इसी बात पर चलते हैं जनाब। एक